आइए, सारे जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों को मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि तमाम विद्यार्थियों को पता है कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। आपको अगर एग्जामिनेशन निकालने हैं तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करने होंगे। मॉक टेस्ट जिसको आप कहते हैं वो देने होंगे, और घर पे अगर टेस्ट देने हैं तो निश्चित रूप से आपको बुक खरीद के पर डे एक एक सेट बनाते रहने हैं। और निश्चित रूप से आप सारे बच्चे बना भी रहे हैं अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो देखिए, ये बुक है जो मार्केट में उपलब्ध है, और इसी के आपके सेट डिस्कशन जा रहे हैं, जिसमें से ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन, उन सारे के डिस्कशन हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेशन का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया है पब्लिकेशन के द्वारा, इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। आइए 5 नंबर में देखें। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके क्या पूछे गए हैं, अधिकतम मान। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं अधिकतम मान के लिए कि ये देखना है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है, इसके लिए ये दे, अगर ये कोई बहुपद है आपके पास तो इसमें a देखना है, और a अगर लेस देन 0 है, और सुने, a अगर लेस देन 0 है तो अधिकतम मान के लिए ये फॉर्मूला रट लोगे बाबू। बहुत लोगों को नहीं याद होगा, फॉर्मूला जरूर रट लेंगे। 4ac - b² / 4a, 4ac - b² / 4a, ये जरूर रट लेंगे आप, ठीक है। अब तो केवल मान पुट कर ले, आंसर आ जाएंगे। देखो ये 4 लिखे, a का मतलब x² का कोफिशिएंट जो यहाँ कितना है -5 है, और c का मतलब देखो कांस्टेंट टर्म जो 7 है। अब -b² करेंगे तो 10 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे 100, और बटे में 4a का मतलब यहाँ क्या लेना है -5 लेना है। तो बोलो बाबू ये कितने होंगे, 5 चौके 20, 7 4 से 140, -140 और -100 कितने होंगे -240। अब 5 चौके 20 -20 कर लेंगे, आंसर देखो कितने हो गए 12, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। फॉर्मूला रट लीजिएगा ना आप लोग। जिन बच्चों को भी फॉर्मूला याद नहीं है वो निश्चित रूप से रट लेंगे। चलिए आइए यहां क्वेश्चन में देखा जाए, कहता है आपको ये दो बहुपद दिया हुआ है, कहता है इसका योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए पहले गुना कर लेते हैं। बताइए यहां से क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6 x² y। अब प्लस यहां बताइए ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होंगे 4 दूनी 8, x तो एक ही बार है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा y²। अब माइनस 5 दूनी 10 xyz। अब आ जाइए इसको, अब प्लस करना है, योगफल करना है, प्लस कर लिए, इसको गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे 10 xyz। अब माइनस में करेंगे तो बोलो 5 तिहाई 15, और क्या हो जाएंगे y² z। ये जो 10 xyz है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो ये तो कट जाएगा। अब बाकी सारा लिखा जाएगा चुन चुन के। तो देखो बाबू 6x² y हैंड में लिखा हुआ, प्लस 8x प्लस वाला होगा, यानी ये वाला दोनों तो कट गया ना यहाँ से। बोलो ये प्लस वाला 8xy², और क्या हो जाएगा -15y² z, यही है ना, आंसर हो गया। देखो कितना, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद का गुना तो केवल करना है ना। एक जैसा अगर आता है, जैसे x और x हुआ 2 बार है तो x² लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। बताइए बाबू यहां कौन सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः कितना कितना 10, 6 और 4, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया तो घनाभ का ये फॉर्मूला याद है, आप लोगों को नहीं याद है तो रटिए, मैं तो यहां लिख देता हूं। ये देखो LB + BH + LH यही होता है। तो ये 2 हो गया, इंटू करें, बताइए यहां से 10 छक्के 60 हो गया, प्लस BH करेंगे 6 चौके 24 हो गया, अब प्लस 10 गुना 4 करेंगे 40 हो गया। सबको आप जोड़ ले केवल, ये देखिए 100 और 24 कितने हो गए 124, गुना में 2 कर लेंगे, बताइए कितने हो जाएंगे 248। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना, है ना आसान फॉर्मूला। लेकिन याद रहना चाहिए मेंसुरेशन के तो फॉर्मूला आपको रटे ही होने चाहिए। चलो बाबू अगले क्वेश्चन में देखो यहां क्या दिख रहा है, बताइए। कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने वाला पैरेलल होता है। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12,
और आंतरिक कोण एक दे दिया है 120। ये 120 अगर है तो ये देखो, अगर ये टोटल 120 है तो ये हो जाएगा 60, और सब भुजा बराबर है तो इसके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर, ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, यानी ये समबाहु त्रिभुज हो गए, यही ना। लेकिन आपको क्या निकालना, अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई। अधिक का तो मतलब हुआ ये देखो, यहां से अगर जाओगे तो ये वाला लेंथ आपसे पूछ रहा है, यही ना। तो आप इसके देखो, ये समबाहु त्रिभुज है, मान लो मैं ऐसा लिख दिया ए बी सी डी और यहाँ ओ, तो बोलो बाबू आप एओ तो निकाल सकते हो। एओ का मतलब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई का क्या फॉर्मूला होता है, √3/2 इंटू भुजा। अब बोलो इसका भुजा हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 12 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे अगर तो बताएं क्या हो जाएंगे, 6√3। लेकिन आपको एओ नहीं चाहिए, एसी चाहिए। तो देखो समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर पार्ट में बांटता है, यानी इधर वाला अगर निकला 6√3 तो दूसरा वाला भी 6√3 होगा, यानी 2 इंटू एओ। समझने के लिए मैं कर देता हूं कि आप सारे बच्चों को दिक्कत ना हो। अब तब बोलो बाबू 6 दूने 12, तो आंसर क्या लिखोगे, 12√3। कहां लिखा, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला याद करना होगा आप सारे बच्चों को, फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, यहां क्या कह रहा है, 9,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में इतने रुपए साधारण ब्याज मिलता है। अगर ब्याज दर 2% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष में उसी धनराशि पर ब्याज कितना मिलेगा। आपको केवल ये देखो, अगर 2% बढ़ा दोगे तो इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। जितना बढ़ा रहे हैं केवल उतना रेट दे दे, और यहां से देखें क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 9 6 के 54, कितना हुआ 540, यानी ब्याज 540 बढ़ जाएगा। तो पहले का ब्याज तो पता था कितना, 2970। आपको इसी में ऐड कर लेने कितने, 540। केवल निकालना था कि ब्याज बढ़ेगा कितना। तो बोलो बाबू कितने हो गए, 3510। कहा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता है कोई, केवल देख लेना है कि इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। जितना इंटरेस्ट बढ़ा उतना ही क्या होगा, ब्याज भी बढ़ जाएगा 3 साल में। रेट जितना बढ़ा तो रेट बढ़ा तो इंटरेस्ट उसके कारण बढ़ा 540, तो जो टोटल ब्याज था उसको 540 बढ़ा दिए तो नया वाला आ गया। तो बोलिए आंसर जो आप लिखेंगे कितने, 3510। चलो डिटेल में तो मैं बार बार बोलता हूं कि डिटेल में तो स्टेप बाय स्टेप बुक में लिखे हुए रहते हैं। यहां अगर समस्याएं हैं तो बुक में आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये सारे बुक आप जान ही रहे हैं, पर डे मैं बताते रहता हूं, कितनी आवश्यकताएं हैं वो भी मैं आपको बार बार बताते रहता हूं। तो चलो आ जाओ, अब इसके लिए देखो, यहां आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। इसमें देखो 1 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, और 7 कितना बार लिखा हुआ है, 1 बार। तो 1 2 बार रहेगा तो इसका योगफल 2 होगा, और 7 देखो 1 बार रहेगा तो 7 होगा। अब यहां से देखें तो टोटल 7 और 2 9, ये देखो 2 + 1, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है। तो बोलो 9/3 कर लेंगे, देखो कितना आंसर हो गया, 3। कहीं कोई दिक्कत है बताइए। ये तो केवल औसत, माध्य का मतलब सिंपल क्या होता है, औसत होता है। औसत के लिए क्या करने हैं, टोटल जो है 1 आया था 2 बार, 1 2 बार होगा तो इसका योगफल क्या होगा बताओ, 1 + 1 2 ही होगा ना। आप गुना भी कर सकते हो, 1 × 2 और 7 × 1 होंगे। नीचे देखो ये 2 बार, ये 1 बार, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 3 बार हुआ, 3 से भागा लगा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसके लिए कोई काम विशेष करना नहीं है, बस ये इसका बंटवारा कर लो। तरीके तो कई बनने के यहाँ होंगे, लेकिन ये केवल सोच के आप बना सकते हो। बताओ बाबू, ये 1/2 - √3/2 ऐसा लिखेंगे ना, यहाँ बीच में माइनस है ना, यानी ये हुआ साइन का मान, ये हुआ कॉस का मान, है ना। थीटा तो सेम ही, केवल ये बताइए 1/2 साइन कितना का मान होता है, 1/2 साइन कितना का मान, 30 का ही ना। तो आंसर लिखिए यहाँ से, कितना डिग्री, 30 डिग्री। या √3/2 देखेंगे तो कॉस कितना का मान होता है, वहां कॉस देखना है, बाद वाला कैसे रिलेट करेंगे, किसी एक को कंपेयर कर लेना है। आंसर हो गया, तो बताइए आंसर कितने हो गए, 30 डिग्री हो गए। एंगल ए बराबर, एंगल ए बराबर लिखिए 30 डिग्री। क्लियर है, सोच के केवल आंसर करना है। चलो आ जाओ, यहां देखो क्या कह रहा है, को कि कोई संख्या x लीजिए, उसमें 3 घटाइए। तो बोलो ये x लेंगे, 3 घटाएंगे तो x - 3 करेंगे। कहता है इस प्रकार संख्या मूल संख्या का 1/3 रह जाता है, यानी इतना काम करते हैं। तो मूल संख्या x था तो इसका 1/3 का मतलब x/3। इस कथन को व्यक्त करने वाला समीकरण अब यहां देख लीजिए कौन ऐसा है।
एक्स माइनस थ्री अब बराबर में क्या लिखा हुआ है एक्स बाय थ्री, तो यहाँ तो प्लस दे दिया तो ये नहीं होगा। इसमें देखो बाबू एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स बाय थ्री हो गया। जैसे जैसे कह रहा है केवल लिख देना, यहाँ तो कैलकुलेशन भी नहीं करने की जरूरत थी, कैलकुलेशन भी किए जा सकते थे इसके। चल लेकिन ऑप्शन पे नजर रखना है आपको। बताओ बाबू इस क्वेश्चन में बोल, कहता है किसी द्विघात समीकरण के मूल 4 और 5 है तो समीकरण क्या होगा। तो मूल अगर एक को अल्फा और एक को बीटा माने तो ये आपको फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर मूल दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला है उसका, मान तो केवल पुट कर लो। अल्फा और बीटा का मतलब मूल के, तो बोलो 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9x अब प्लस 5 चौके 20 अब बराबर 0 हो गया समीकरण। बताइए कहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही तो इतना दे रखा है। तो आंसर हो गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और बराबर में कितने 0। क्लियर है बाबू। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अब देखिए यहां टू वेरिएबल वाला दो समीकरण दिया, अब y का मान भी दे दिया है, बताओ कितना 2, यहां रख देते हैं 2, तो बोलो इसके बदले 2 रखेंगे तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 जाके घटेगा तो 10, तो x का मान कितना हो गया 5। कहां लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ बाबू। ए बराबर -1/3 बी बराबर -1, कहता है केवल कौन बड़ा कौन छोटा। ये देखो निगेटिव, ऐसे अगर देखो तो 1/3 छोटा है, लेकिन जब निगेटिव साइन रहता है बाबू तो जो दिखेगा छोटा वो होगा बड़ा, है ना। तो बोलो ये -1/3 बड़ा है कितना से -1 से, तो इसके -1/3 का मतलब ये हुआ, तो ये ग्रेटर देन क्या लिखोगे बी। अब देखो कहां लिखा हुआ है आंसर ऑप्शन नंबर बी। केवल देख के आप टिक कर सकते हैं उस प्रकार के प्रश्न, कहीं कोई इसमें तो कोई लॉजिक विशेष है नहीं, केवल लॉजिक यहाँ क्या था निगेटिव वाला ने, कि निगेटिव में जहां निगेटिव साइन रहेगा तो जो दिखेगा छोटा वो रहेगा बड़ा, सब लोग जान रहे हैं। चलो आ जाओ बच्चों, बताओ क्या लिख रहा है मूलों का गुणनफल। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब फॉर्मूला भूलोगे नहीं कभी। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बाबू C/A, सबको याद है ना। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, ये देखो कितना -3, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही हो जाएगा। अब -3/1 को आप क्या लिखोगे -3 ना। एक मूलों का योगफल के लिए भी आप लोगों को फॉर्मूला रटे रहना है, क्या जानते हैं -B/A, और मूलों का गुणनफल क्या होता है C/A, है ना। कदापि नहीं भूलना, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझते हैं ना, यानी पूछेगा ही पूछेगा, इस पे सवाल पूछने ही है। मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे 3 से, क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन मिला के 3 से 4 सवाल रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलो आ जाओ बाबू, यहां देखो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान। तो बताइए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल समान होने का तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको आप विवेचक कहते हो यही ना होता है कितना 0 के बराबर, यही ना होता है। 0 बराबर होता है तो मूल समान होता है, डिस्क्रिमिनांट जब 0 के बराबर हो। अब इसी को अगर चाहो तो आप इधर भेज दो, तो बोलो बाबू बी स्क्वायर बराबर क्या हो गए 4ac, और तो कोई विशेष काम ही नहीं है, हो गया आंसर बी स्क्वायर बराबर 4ac। सारा देखो एकदम फॉर्मूला वाला चीज है, फॉर्मूला याद क्वेश्चन सारा का सारा बन रहा है ना। चलो आज बोलो बाबू tan 90 माइनस थीटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही देखो लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा, tan किस में कन्वर्ट होता है कॉट में, तो कॉट थीटा हो गया, लेकिन कॉट तो लिखा ही नहीं। तो आप तो ये जानते हो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बोलो बाबू कहां लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में है फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये तो रटे रहना है, इसके लिए तो आप रटे रहेंगे तो देखते ही आंसर आप कर सकते हैं जैसा आपने अभी किया। चलो इसमें देखो क्या कह रहा है कौन सत्य है, साइन और कॉस जब भी रहता है ये देख लेना है, साइन कॉस टेन में साइन का रिलेशन नहीं रहता है, ये देखो ये टेन है, ये सबको छोड़ो, साइन का रिलेशन बनता है कॉस के साथ,
और जिसका एंगल जोड़ने पर 90 होगा वो बराबर होगा। देखो 30 30 ये हटाओ, ये देखो 30 और 60 90 हो गया तो ये सही हो गया। अब ऐसे भी याद होगा साइन 30 का मान कितना 1/2 है ना, और cos 60 का भी मान कितना 1/2। अगर याद है तो ठीक, नहीं भी याद है ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 30 60 दे, 31 भी दे सकता है 59 भी दे सकता है। तो ध्यान देना एंगल जोड़ने पर अगर 90 होगा तो साइन और कॉस वाले जो वो रिजल्ट होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तो और सब फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो आप ये जानते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना बाबू। तो साइन थीटा निकालोगे तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे आप तो इधर जाके रूट होगा। इसके लिए क्या समस्या, एक ही तो फॉर्मूला आता है। बोलिए आंसर क्या हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है ना, कोई बच्चा भूला नहीं है ना, बिल्कुल नहीं भूलने हैं। चलिए 3 टाइप के बुक, मैं बार बार कहते रहता हूं 3 टाइप के बुक आपके आते हैं। एक केवल एग्जाम का क्वेश्चन वाला, ये ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन भी मॉडल प्रैक्टिस सेट भी, और तीसरा गाइड। 3 टाइप का आता है आपका बुक इस पब्लिकेशन से। और अभी तक नहीं खरीदा है तो अभी भी खरीद लोगे तो एग्जामिनेशन तक का ये काम आपको देते रहेंगे। आ जाओ क्या लिखा है, वृत्त का केंद्र वो है बाह्य बिंदु P से, ये देखो अगर यहाँ आप सेंटर लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु P लेते हैं तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक का नाम PM है दूसरा का नाम PN है ना। आ जाइए M और इसका नाम देखो सेंटर का नाम होता है, इसे मिला दो बाबू। अब ये देखो क्या लिख रहा है PON, PON ये एंगल आपको दे रखा है, बताइए कितने 50। ये ध्यान दोगे ये जो आप सेंटर को मिलाते हो यहां से तो ये 2 बराबर पार्ट में बढ़ता है तो ये भी 50 हो गया, यानी टोटल की बात करें तो 50 और 50 कितने हो जाएंगे 100 हो जाए। अब निकालना है MPN, ये वाला निकालना है नहीं ना। ये ध्यान रखोगे बाबू ये दोनों कोण मिला के हमेशा 180, ये दोनों कोण मिला के हमेशा 180 होता है। तो बोलो 180 में कितना घटा दोगे 100 घटा दोगे कितना डिग्री 80 डिग्री, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। क्यों 180 होता है तो ये देखो इसको अगर देखो ये चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360, उसमें ये 90 है ये 90 है तो 180, तो इधर वाला भी दोनों मिला के 180, यही रीजन होता है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ बाबू, यहां देखो क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज आपको एक दे रखा है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक DEF की भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी भुजा में रेशियो अगर देखा जाए तो कितने का 2 और 1 का। पूछा किसका रेशियो, क्षेत्रफल का। तो बोलो बाबू क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो क्षेत्रफल के लिए तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका 1 हो गया, बोलो रिजल्ट आ गया कितना 4:1 है ना। शानदार काम आपको करने हैं, शानदार तरीके से आपको काम करने हैं। सफल होने के लिए कुछ तो विशेष करना होगा, विशेष टेक्निक सीखने होंगे। और यहां मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बताते रहता हूं और बुक में पूरे उसको विस्तृत रूप में आपको दिए रहते हैं, तो आपको डबल मजा इसी को कहा जाता है, डबल मजा मिलते रहता है, तो उसका फायदा उठाना है सफल होने के लिए। चलो आ जाओ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सीखो बाबू। ABCD समचतुर्भुज के विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं। समचतुर्भुज रोम्बस यही हो गया, और ये ध्यान रखोगे समचतुर्भुज उसका सब भुजा बराबर होता है और जहां वो कटता है वहां समकोण भी बनता है, विकर्ण 2 बराबर पार्ट में भी बढ़ता है, ये उसका प्रॉपर्टीज है। आ जाओ दे रहा है एंगल OAB बराबर, देखो OAB मान लो यहां हम लोग ABCD लिख लिए तो OAB करने का मतलब ये एंगल देखो आपको दे रखा है, बताओ कितना डिग्री 30 डिग्री। निकालना क्या है एंगल OBA के मान, OBA के मान इसके, ये बोलो। अभी मैं आपको बताया इसका विकर्ण जहां करता है वहां 90 बनता है, तो ये आपका 90 हो गया, इसमें ये 30 है, तो बताओ ये एंगल त्रिभुज का तीनों कोना मिला के 180 होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180, अब 2 कोण दिया हुआ है कि ये 90 है और यहां दे ही दिया है कि 30, ये आप जानते हो कि 90 ही होगा, ये है 30, तो 90 और 30 120, 120 में 120 को घटा दिया 80 में, तो बोलो कितना हो गया 60 डिग्री। आंसर लिखना है 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना कितने 60 डिग्री। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में, यहां देखो क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से
1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना, दोनों जगह त्रिज्या केवल देख, काम कुछ करना नहीं है, बड़का त्रिज्या में छोटका त्रिज्या से भाग देके क्यूब कर देना है ना, आर बाई आर, देखो समझने के लिए लिख देते हैं, बाकी उसके लिए आयतन के लिए फॉर्मूला भी यूज होता है, आपको उस पर जाना ही नहीं है। बड़ा आर में छोटा आर से भाग दीजिए, क्यूब कर दीजिए, हो गया संख्या, बोलो 10 का क्यूब कितना बाबू, 1000, यही आंसर लिखा हुआ है, क्लियर है, बन जाएगा ना, भूलोगे नहीं, इसीलिए शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में देखो कंडीशन है, ये आपको एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला, और कहता है हल नहीं, ये ना क्या होना चाहिए, हल नहीं होना चाहिए, तो हल नहीं का कंडीशन आप द्विघात ये लीनियर इक्वेशन में आप जानते हैं कि हल नहीं के लिए क्या आता है कंडीशन, बताओ तो बाबू, याद है, सारे बच्चे याद किए हुए हैं ना, ये देखो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये वाला है, जहां a का मतलब क्या हुआ, x का कोफिशिएंट, y का मतलब क्या हुआ, ये b का मतलब क्या हुआ, y का कोफिशिएंट, c का मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना। चलो आ जाओ, बोलो x का कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ बताइए x के साथ क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है 1 बराबर b1 में आइए y के साथ, तो यहाँ आपका y आर y लिखा हुआ है, इसमें तो थोड़ी सी समस्याएं नजर आ रही हैं, आ जाओ ऐसे देख लेते हैं, y एक ही बार y होगा, 2 बार यहाँ लगता है गलती से ये आगे वाला पड़ गया है, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा दोगे तुम लोग, ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो चलो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा, और उसमें y का कोफिशिएंट क्या है बाबू, r -2, अब यहाँ इज नॉट इक्वल टू करेंगे तो बोलिए यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है r, अब बटे में कितने 2, नहीं हो गए, पहले तो आपको मान केवल सेट कर लेना है। अब चलो, अब आप तो यहां से निकालो, अगर इस दोनों को इक्वल करते हैं तो r -2 इंटू 1 तो वही हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -r हो जाएगा, 2r बराबर 2 हो जाएगा, r बराबर कितने हो गए 1 हो गए, क्लियर है, एक तो ये वैल्यू आ गई, r बराबर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो आप आंसर लिखेंगे r बराबर 1, वैल्यू तो एक और आएगा, नॉट इक्वल टू वाला भी आएगा अगर इस दोनों से करेंगे, लेकिन चूंकि रिजल्ट मिल गए हैं इसलिए आगे चेक करने की आवश्यकताएं नहीं। हाँ, अगर दो ऑप्शन में रहता और करके दिया हुआ रहता तब उसको निकालते, अगर और करके दिया हुआ रहता तब उसको निकालते हम लोग, है ना। चलो आ जाओ, अब इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो यहां हम लोग आ जाते हैं, अब चल इसको क्या लिख सकते हो ये बताओ बाबू, इसको क्या क्या लिखा जा सकता है, यहां से ये पर है, ये देखो ये कॉस ए हो गया, यहाँ कितना है कॉस ए हो गया, और इसके लिए आप चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, कॉस ए प्लस बी, और प्लस में क्या लिखा हुआ है कॉस ए माइनस बी, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है ना, लेकिन मैं फॉर्मूला को ही पहले सॉर्ट आउट कर देता हूं, तो ये पहले देखें, यहां से पहले मैं ये फॉर्मूला अलग से बना देता हूं, देखो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसके लिए अगर फॉर्मूला आप देखोगे बाबू तो यहां बताइए क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी होता है ना, अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है ना बाबू। चलो अब फिर देखो यहाँ प्लस है तो प्लस करते हैं, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस रहेगा तो वो प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी, तो ये देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ भी कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, यही बनेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये तो कॉस ए लिखे प्लस, यहां से यहां तक के लिए आपको क्या लिखना है 2 इंटू कॉस ए और इंटू कॉस बी, इंटू में है तो किसी को आगे किसी को पीछे कर लो, तो बोलो यहाँ 120 डिग्री और यहाँ इंटू में क्या लिखना है कॉस ए लिख देना है, इन हो जाएगा। अब ये बताएं ये कॉस ए हो गया, यहाँ प्लस है, ये 2 है, इंटू मेन यहाँ काम कॉस 120 का मान निकालना है,
तो कॉस 120 डिग्री के मान अगर देखे जाए तो वो याद होगा, उसको 90 + 30 कर सकते हैं, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस के मान आपके क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, कॉस के मान निगेटिव हो जाते हैं। तो बोलो बाबू, यहां जब आप जाएंगे तो कॉस बदलेगा साइन में, तो ये आएगा -1/2 आएगा ना। इनटू में देखो यहाँ कॉस ए है, कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है। तो ये बताओ, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ कॉस ए आया। आइए बताओ, प्लस गुना माइनस, ये माइनस है तो माइनस होगा ना, कितना कॉस ए, कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस कट जाएगा तो 0। बताओ बाबू क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर एम। ये फॉर्मूला भी मैं आपको प्रूफ कर दिया, अगर फॉर्मूला याद रहता तब फिर इतना काम करने का जरूरत आपको नहीं था। अगर फॉर्मूला याद रहता तब ये काम करने की आवश्यकता आपको नहीं थी, केवल इतना बना लेते आंसर आ जाता। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए, आ जाए। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में तो एक ही चीज देखना है, देखो एरिया दे रखा है 36 और 81, यहाँ ऊंचाई पे काम करना है। तो अगर एरिया का रेशियो पूछते तो 9 से कटेगा, देखो ये 4 बार में, ये 9 बार में, यानी 4:9। तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 3, वर्गमूल निकाल देंगे। अब बताओ, ये दिया हुआ है पहले त्रिभुज का ऊंचाई 4.8, यानी ये 2 वाला है 4.8। तो बताओ बाबू 4.8 है अगर है तो इसमें भागा देना है 2 से, पहला वाला दे रखा है, और गुना करना है 3 से। तो 2 से काटेंगे तो ये 2.4 आएगा ना, और 24 × 72, तो आंसर आएगा 7.2, जो कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? समरूप त्रिभुज का तो रेशियो पे सारा खेल होना है, उसके लिए तो बनाने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है। चलो आज देखो यहां इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहता है आपको AC एक रेखा है, सरल रेखा है ये ना, कोण ABD और DBC है, ABD और DBC, ये तो केवल नाम बोलना है इस कोण का। तो देखो ये एक ही रेखा पर स्थित आसन्न कोण कहलाता है, ये ना, इसको आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। और एक ही रेखा पर अगर है तो इसी को आप लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो केवल आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यही ना, क्या हो जाएगा बाबू, लीनियर पेयर इसको कहा जाता है, रैखिक युग्म कोण भी कहा जाता है हिंदी में, और दूसरी भाषा में इसको आसन्न कोण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। चलो ये देखो, बहुलक और माध्यक का अंतर, तो मेन बहुलक वाला ये फॉर्मूला सब लोग रटेंगे, ये फॉर्मूला रटेंगे। बहुलक बराबर देखो क्या होता है बाबू, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य, ये होता है फॉर्मूला। तो ये देखो ये बहुलक है, यहाँ 3 गो माध्यिका है, तो एक माध्यिका को यहाँ ले आते हैं, 3 गो माध्यिका में एक माध्यिका ले आए, तो यहाँ क्या गो बचा माध्यिका, 2 गो माध्यिका। चलो मैं लिख भी देता हूँ, आप परेशान नहीं तो हो जाओगे, इसीलिए मैं लिख दिया 2 गुना माध्य, लिख सकते हो ना बाबू। अब ये बताओ बहुलक माइनस माध्यिका, यही डाटा ना आपको दिया हुआ है, देखो तो बहुलक माइनस माध्यक कहो या माध्यिका कहो, कितना दे रखा है 24, बराबर यहाँ क्या लिखोगे 2, कॉमन ले लोगे ना, तब यहाँ क्या बचेगा बाबू बताओ, माध्यिका माइनस माध्य, तो यही ना निकालना है। वैसे आज के बाद ध्यान रखिएगा, जब कभी बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस देगा और माध्यिका पूछेगा तो 2 से भाग केवल दे देना, बनाना नहीं है, ठीक है ना। ये देखो क्यों, उसके लिए मैं बता दिया डिटेल, क्यों उसके लिए मैं बता दिया डिटेल। तो बोलो 24/2 कर दोगे, आंसर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कहा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। और याद क्या रखना है आज के बाद, जब कभी बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस देगा, जब कभी बहुलक और माध्यिका का डिफरेंस देगा और माध्यिका और माध्य के डिफरेंस आपसे पूछे जाएंगे, तो जो भी डिफरेंस है 2 से भाग दे देना है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलो तो इस प्रकार से आज का टोटल क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कशन करा दिया। और बार बार मैं आपको कहता हूं कि किताब की कितनी अहम भूमिका है आपके पढ़ाई में, आपके सक्सेस में, उसको हमेशा देखते रहने। और ये नंबर भी बार बार मैं फ्लैश करते रहता हूं कि आप इस नंबर को ध्यान में रखें, किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे बात आप कर सकते हैं। नंबर क्या है वो दिख रहा है ना, 8434897582। क्लियर है, आलोक सर आपको इस नंबर पे मिलेंगे और ढेर सारी जानकारियां देते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेट के डिस्कशन में।